श्री हरये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्जुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज पुनः आप सबके समक्ष एक छोटी सी कथा के साथ उपस्थित हूँ। आशा है आप सबको ये कथा अच्छी लगेगी। और ये जो आज की कथा है, ये अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जो समय है, जो विकट हालात इस समय चल रहे हैं, उसमें बहुत हद तक सभी को मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी। एक राजा, उनका एक मंत्री था। वो मंत्री धर्मनिष्ठ, सदाचार, सद्व्यवहार वाला था। और उनकी एक जो विशेषता थी वो अत्यंत सुंदर थी। वो ये कि उनके जीवन में चाहे घटना कैसी भी घटित हो, अच्छी हो बुरी हो, हर एक घटना में उनका वक्तव्य केवल एक होता था, भगवान जो कर रहे हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनका किया कुछ भी गलत नहीं होता, वो हर काम अच्छे के लिए करते हैं, ऐसी उनकी भावना होती थी। संयोग की बात, एक बार राजा अपने राज्यसभा में बैठा। दुर्घटनावश राजा की एक हाथ की एक छोटी सी उंगली कट गई। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सांत्वना भरे शब्द कहे, कुछ ने उपचार करे, जिसकी जैसी मति गति वैसा कार्य किया। किंतु उस पूरी सभा में एक वो मंत्री ही ऐसा था जिसके मुंह से शब्द निकला, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। एक वो मंत्री ही था। अब इस बात को सुनकर राजा क्रोधित हो गया, क्योंकि ये परिस्थिति थोड़ी अलग थी। अब राजा को कष्ट है, तकलीफ है, वो इस समय पीड़ा में है। तो सांत्वना देने के स्थान पर महामंत्री कह रहे हैं, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्रोध में आकर राजा ने निर्णय सुनाया कि महामंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। ये आदेश सुनकर सैनिकों ने कारागार में डाल दिया। किंतु फिर भी मंत्री का यही वाक्य था, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। समय बीता। एक दिन राजा अपने राज्य के कुछ सैनिकों को, कुछ मंत्रियों को साथ लेकर शिकार खेलने गया। समय अधिक हो गया, सायंकाल का समय हो गया। सभी रास्ता में भटक गए, मार्ग भटक के इधर उधर हो गए। राजा अकेला पड़ गया। घनघोर अंधेरा, घना जंगल, ऐसी स्थिति होती। उस समय अचानक कुछ वन में रहने वाले वनवासी आदिवासी भील राजा को पकड़ कर ले गए और अपने मुखिया को सौंप दिया। वहाँ उस समय वो लोग बलि देने का कार्य कर रहे थे। अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी वो बलि देना चाहते थे। राजा हृष्ट पुष्ट दिखा, पकड़ कर ले गया। नहला धुला कर, भोजन पानी, सुंदर वस्त्र आभूषण सुसज्जित करने के बाद बलि देने के लिए जैसे ही वहाँ उस समुदाय के मुखिया उद्यत हुए, तत्क्षण उसमें से एक की दृष्टि राजा की उस कटी हुई उंगली पे गई। तुरंत रोक दिया गया कि इनका शरीर भंग था। भंग शरीर को बलि नहीं दी जाती, पूर्ण शरीर वाले की बलि होती है। राजा की एक छोटी सी उंगली कट गई थी। जिसके कारण वो बलि से बच गया, उसके प्राण बच गए।
छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया गया राजा को। जैसे तैसे वो अपने महल पहुंचा। महल पहुंचकर सबसे पहला कार्य उसने यही किया, महामंत्री को कारागार से निकलवाया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मंत्री, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, आपकी बात की आपकी कथनी बिल्कुल सच्ची है। भगवान जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं और सबके भले के लिए ही करते हैं। भगवान के किए हुए किसी भी कार्य में कब कहाँ किस प्रकार से किसका हित छिपा होगा ये कोई नहीं जानता। आज यदि मेरी ये उंगली ना कटी होती तो शायद आज मेरा शीश कट जाता। आज एक छोटी सी उंगली के कारण मेरे प्राण बच गए। मैं जीवित हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय यदि ये घटना न घटित होती तो मेरे प्राण नहीं रहते। लेकिन राजा ने कहा, मंत्री एक बात बताओ, मेरे साथ जो हुआ भला हुआ, इसका तो प्रमाण मुझे मिला कि मेरे प्राण बच गए, किंतु बताओ तुमने कारागार में जाते जाते कहा भगवान ने ये भी किया, वो बिल्कुल सही किया, तो उस समय तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ और तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला, राजन, जिस प्रकार आपकी एक छोटी सी उंगली ने आपके शीश को बचाया, आपके प्राण को बचाया, उसी प्रकार मेरी कारागार में रहने के कारण मेरे प्राण बच गए। राजा ने कहा, वो कैसे? बोले, वो इस प्रकार कि शिकार खेलने के लिए आपके साथ जाता मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी जाता, और अपने धर्म को निभाने के कारण मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। इसके कारण होता ये कि जिस प्रकार आप पकड़े गए मैं भी पकड़ा जाता, लेकिन आप अपने शरीर अंग भंग के कारण तो बच जाते, लेकिन प्राण मेरे तो चले जाते, क्योंकि मैं तो पूर्ण शरीर से सर्वांग हूँ। मेरे तो प्राण चले जाते, मेरी तो बलि हो जाती। तो इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने भगवान ने आपके भी प्राणों की रक्षा करी और मेरे भी प्राणों की रक्षा करी। तो भगवान जो करते हैं वो सदैव अच्छे के लिए ही करते हैं। उनका किया जो भी होता है उसमें जीव का हित ही होता है, अनहित कभी नहीं होता। हम हमारे जीवन में जो भी सुख दुख भोगते हैं वो हमारे कर्म के फल हैं। यदि हम हमारे जीवन में घटित होने वाले हर एक घटना से ये सीख ले लें कि जो दुख है वो भी उन्होंने ही दिया है और जो सुख है वो भी उन्होंने ही दिया है, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का शोक और संताप नहीं होगा। हम भी सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे। जो मिला है उनकी कृपा से मिला है, जो नहीं मिला है कदाचित इसी में उनकी इच्छा थी, यही उनकी लीला थी। हमें वो कुछ और देना चाहते हैं, कुछ और भला हमारा होना चाहते हैं। यदि हम इन विचारों के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो कदाचित हमारा जीवन हमारे लिए बोझ नहीं बनेगा। परिस्थिति सज्जनों कैसी भी हो, यदि हम हमेशा भगवान के घटित होने वाले हर एक घटना में उनकी रज़ा, उनकी इच्छा मानकर यदि चलेंगे तो हम भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। और चिंता कालिनी है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। उस शरीर को, जीवन को संपूर्ण रूप से नाश कर देती है। यदि हमारे जीवन में चिंता नहीं होगी तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे, आनंद रहेंगे। फिर हमारा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। धरती पर रहते हुए भी हम स्वर्ग का आनंद अनुभव करेंगे। तो इस कथा का संक्षेप में यही सार है, जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
सदैव भगवान नाम स्मरण करते रहिए और हर एक घटना को उनकी इच्छा मान कर करते रहिए। जीवन बोझ नहीं बनेगा, आनंद में जीवन बीतेगा। और वर्तमान की स्थिति जो भी हो उसमें भी हम यदि यही चाहेंगे कि भगवान सर्व प्रकार से हमारा भला करेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम उनकी संतान हैं, हमारे साथ कभी अहित नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता, वो हमारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। यदि ये विश्वास अखंड होगा तो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो जाए, हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे और हमारा विश्वास हमें सदैव हमारे ठाकुर से जोड़े रहेगा और उनकी कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहेगी। आशा है आप सबको ये अच्छी लगेगी और आप सब इससे कुछ ना कुछ अच्छी सीख अवश्य लेंगे। इसी सद्भावना के साथ आप सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो और सदैव भगवत आराधन करते रहें, हरि नाम स्मरण करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ आज आपसे विदा लूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।